नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 10। शीर्षक का नाम है जूठन। यही हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। इनके लेखक यानी जूठन के जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनकी तस्वीर देख लीजिए, यही तस्वीर है। और पढ़ाने वाले का नाम भी याद रखिएगा, राकेश सर उनका नाम है। ठीक है। हमारी चैनल ऑलवेज न्यू 142। इस चैनल पर जितने भी क्लास 12th के हिंदी, हिस्ट्री या जो भी हैं, ज्योग्राफी हैं, सबका क्वेश्चन आपको बारी बारी से इस अध्याय के साथ मिलती है। अगर आप बिहार बोर्ड 12th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल पर जाइए और सारी वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आइए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पहले लेखक परिचय, फिर पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। लेखक साहब सुनिएगा, ये जो देख रहे हैं जूठन शीर्षक का क्या नाम है? जूठन। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी कहानी है। लेखक अपने जीवन के बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में उन्होंने जो लिखा है वही यहां पर लिखा गया है, जूठन। ठीक है, वो उनकी आत्मकथा है, याद रखिएगा। चलते हैं, समझिएगा। सबसे पहले शीर्षक का क्या नाम? तो जूठन। और लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनका यहाँ जन्म होगा। जन्म कब हुआ? 30 जून 1950 को। याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950। जन्म स्थान बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। इनकी माता का नाम मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल। ठीक है। शिक्षा, अक्षर ज्ञान यानी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, पढ़ाई की शिक्षा, ये एक सेवक राम मसीही मास्टर साहब थे, उन्हीं के यहाँ ये जाते थे, जो खुला माने कोई कमरा नहीं, ऐसे पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, खुले बिना कमरा और बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। माने ये पेड़ के पास या किसी ऐसे जगह पर जाते थे, वहां पर शिक्षक थे कौन? तो सेवक राम मसीही, उन्हीं के यहाँ जाते थे स्लेट लेकर के, और क ख ग अ आ से शुरू किए। यानी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही सेवक राम से शुरू किए, कोई स्कूल में नहीं गए थे फॉर्मेलिटी में। बाद में इनकी दाखिला बेसिक प्राइमरी स्कूल में कराई गई। माने इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो इनको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी गई। और ये अभी जो आप कहानी पढ़ेंगे जूठन, इनकी प्रारंभिक स्कूल में जो इनके साथ घटना घटी थी, इसी को उसमें वर्णन किया गया है। फिर इनके बाद इनके साथ जीवनी में क्या क्या घटित होती है, इन सारी बातों को उन्होंने इसमें दर्शाया है। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो बेसिक प्राइमरी स्कूल में। फिर बाद में 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज और बरला से उत्तीर्ण, यानी कि बरला इंटर कॉलेज में वो दाखिला लिए और वहां से 11वीं की परीक्षा पास कर गए। ठीक, इतना तक समझ गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब वो 12वीं की परीक्षा दे रहे थे तो वे अनुत्तीर्ण हो गए, माने पास नहीं किए 12वीं की परीक्षा। तो वहां बरला में ही दे रहे थे, तो बरला को छोड़ करके वो चले गए कहाँ? तो देहरादून। वहां एक कॉलेज है जिनका नाम है डीएवी कॉलेज, देहरादून में वे दाखिला लिए और वहीं पर पढ़ करके और बीए की परीक्षा पास किए। ठीक है, फिर एमए किए। अब क्या समझे कि प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ हुई? तो गांव में एक मास्टर साहब थे सेवक राम मसीही, उनके ही स्कूल में वो छोटे से, मतलब जैसे कोचिंग उचिंग नहीं होता है, ट्यूशन, वो पढ़ने के लिए जाते थे। फिर उसके बाद वहां से वो चले गए कहाँ? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद फिर उन्हें बरला इंटर कॉलेज में उन्होंने 11th की पढ़ाई पास की, 11वीं। और 12वीं की जब परीक्षा दे रहे थे, अनुत्तीर्ण हो गए बरला से, तो वे चले गए देहरादून और देहरादून से उन्होंने डीएवी कॉलेज से बीए की परीक्षा पास किए, फिर एमए किए। ठीक है, यानी कहाँ से वो किए? देहरादून से। कौन स्कूल? डीएवी, एमए। इसके बाद वहीं से उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, फिर नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि इनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा
गढ़वाल और श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए और बाद में फिर हिंदी में एमए किए थे। पहले वहां से तो बीए किए, बीए बाद में किए एमए किए। ठीक है, अब चलिए, क्योंकि पढ़ाई उनकी बाधित हो जाती है, क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि जब वो 12वीं में थे तभी उन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, क्योंकि वो देहरादून में पढ़ रहे थे, तो वहीं देहरादून में ही उनको काम भी करना पड़ा। कौन? तो अप्रेंटिस की नौकरी, यानी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसी में एक नौकरी पद था जिसका नाम है अप्रेंटिस, उन्हीं पद पर वो काम कर रहे थे। फिर बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, माने वही फैक्ट्री का नाम वही था, चांदा चले गए चंद्रपुर महाराष्ट्र में और वहां ड्राफ्टमैन की नौकरी कर लिए। आपने क्या समझा? पहले उन्होंने क्या किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में काम किए, फिर बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में जो चंद्रपुर महाराष्ट्र में पड़ता है वहां जाके ड्राफ्टमैन की नौकरी कर लिए। जब वहां नौकरी कर ही रहे थे तो भारत सरकार की नौकरी यानी सरकारी नौकरी उन्हें लग जाती है और वे रक्षा मंत्रालय उत्पाद विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून के अधिकारी के रूप में कार्य करने लगे। आप क्या समझे कि देहरादून में फिर वापस आ गए और वही जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो सरकारी थी उसमें इनकी नौकरी हो जाती है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में और एक अधिकारी के रूप में वे कार्य करने लगते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए। यानी कहने का अर्थ है कि उनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी तो 12वीं पढ़ते पढ़ते ही उनको क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा और देहरादून में फैक्ट्री में काम करने लगे। ऐसे ही सब पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं। ज़्यादा उनकी महत्वपूर्ण है, उनको सम्मान कौन कौन मिला। जब वो लिखने का काम किए हैं तो बहुत सारे लेखक लिखे हैं, उनका भी सम्मान है, इनको भी सम्मान मिला होगा। तो क्या क्या मिला है समझिएगा। सबसे पहले इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिली। अब क्यों मिली थी समझिएगा। होता क्या है कि जब ये पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाई के दरमियान नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए चले जाते हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो वहीं एक जो दलित वर्ग के लेखक थे उन्हीं के संपर्क में आते हैं। जब उनके संपर्क में आते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी कृतियां पढ़ने की मौका मिलती है और लिखने का मौका मिलता है इनको। जब ये लिखना शुरू करते हैं तो इनकी लेखनी काफ़ी प्रसिद्ध होती है और प्रसिद्ध होने के बाद उन्हीं भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं, जिसके कारण इन्हें भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिलता है। कब? 1993 में। फिर परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान 1996, कथाक्रम सम्मान 2000। यानी कहने का अर्थ है कि ये है। और हाँ, इनकी अभी ये देहरादून में है, अभी वर्तमान में इनकी मृत्यु की कोई चर्चा नहीं है, अभी मरे नहीं है। इनका अभी जो निवास स्थान देहरादून ही है, वहीं रह रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, इनकी कुछ कृतियां हैं। कृतियां कौन है सुनिएगा। पहला है इनका जूठन, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनकी आत्मकथा है। इनका क्या नाम है? आत्मकथा। इसके अलावे दूसरी है सलाम और घुसपैठिए, ये कहानी संग्रह है। अगला है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सब है कविता संकलन, यानी कविता उसमें लिखी गई है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचना है दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र। तो याद रखिए इनकी ज़्यादा कोई रचना नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी फिर भी रचना लिखी हैं, जिनमें देखिए आत्मकथा है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, आलोचना है, ये सारे लिखे हैं। तो जूठन जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखिए क्या है, ये आत्मकथा। इनके जिंदगी में जो घटना घटी है इन्हीं सारी बातों को वहां पर लिखा गया है। सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह है। सदियों का संताप, बहुत बस बहुत हो चुका, अब नहीं, कविता संकलन है। और दलित साहित्य के सौंदर्य अर्थशास्त्र, ये क्या है? आलोचना है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, मेघदूत, क्या पूछता है? मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की थी। आपसे पूछेगा कि मेघदूत नाट्य संस्था किसने स्थापित की थी, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहाँ किए थे? तो महाराष्ट्र में। और वहां पर इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों का अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। माने उन्होंने नाटक भी का निर्देशन भी किया है, साथ ही साथ नाटक कराने का काम भी किए हैं। तो याद रखिएगा मेघदूत। तो आशा करते हैं आपको उनकी जीवनी से इतनी बातें सीख मिली होगी। चलते हैं, जब आप पढ़ लिए हैं, क्योंकि यहीं से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखा है। अगर कौन सी क्वेश्चन आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा सा देखेंगे।
कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो हमने नोट किया है, बताइएगा आप लोग थोड़ा सा जब पढ़े हैं। पहला है, जूठन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जूठन जो है वह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा, इसमें कौन होगा बताइए। पहला है आलोचना, आत्मकथा, भाषण, एकांकी। कौन होगा? तो आत्मकथा। याद रखेंगे क्या है उनकी? आत्मकथा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब होगा बताएंगे आप लोग? ध्यान रखिए 1950 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1950। ओम प्रकाश जी ने किस नाटकशाला की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे मेघदूत। उनका क्या नाम था? मेघदूत। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है, निबंध है। अब इसको आप लोग बता करके हमको मतलब कमेंट में डालेंगे कि क्या है। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताएंगे आप लोग? बरला। कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, इसका जवाब आप कमेंट में डालेंगे। चलिए, और कुछ? तो आज हम लोग इतने पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग कहानी की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।